हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 37वां सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और हम एक्सरसाइज करने वाले हैं किस किस की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंजंक्शन। ये दो चैप्टर के रूल्स हमने पिछले 4 क्लासेस के अंदर पढ़े हैं। पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाए हैं रूल्स, लेकिन रूल्स कोई काम के नहीं है अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जैसे मेरा तरीका है, ये एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज के अंदर एक एक्सरसाइज 1 है जिसमें 80 क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज 2 है जिसमें 200 क्वेश्चन है। ये करीब 280 क्वेश्चन है जो कि डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है ना। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंजंक्शन की एक्सरसाइज वहां से डाउनलोड करें, उस पीडीएफ को, उसका प्रिंट निकालें, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उनके आंसर की मैंने वहां पर अवेलेबल करवाई है, आपको उससे मैच करें। जहां जहां गड़बड़ हो रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं। बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी करवाता हूं, अगर आप चाहें तो स्पीड को ज्यादा करके पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखना आपके कोई काम नहीं आएगा अगर आपने पहले खुद से ये 280 सवाल नहीं कर रखे। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर पढ़ा तो था पर पेपर में होता ही नहीं। ये पेपर में करने के लिए आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद ही इसका कोई फायदा है। तो प्लीज पहले वो पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको अच्छे से देखें और उसके बाद उनको एक एक क्वेश्चन को करने के बाद आप ये वीडियो को देखें, तभी आपको कोई फायदा होगा। यस, हम बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो मतलब रूल्स एक्चुअली 20 से 25 ही हैं और 25 रूल्स पे 280 सवाल आपको दिए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक एक रूल के 10-10, 20-20 सवाल मैंने आपको दिए हैं, मिक्स करके दिए हैं। तो हम बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। रूल मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा भी अगर नया होगा तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यस, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 के साथ। एवरीबडी हमने रूल पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि बोथ और ऑल को छोड़कर बाकी सारे सिंगुलर होते हैं। मैंने आपको टेबल बनवाई थी 2 और 2 से ज्यादा में, तो सिंगुलर होते हैं, इसलिए एवरीबडी के लिए क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। यस, इन अ मैराथन फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स। इन अ मैराथन एकदम अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्यू ऑफ द स्टार्टर्स की बात हो रही है। जैसे हमने बात की थी, वन ऑफ द का मतलब होता है इनमें से एक, टू ऑफ द का मतलब होता है इनमें से दो, तो फ्यू ऑफ द का मतलब होगा इनमें से कुछ। तो स्टार्टर्स मतलब जो लोग स्टार्ट करते हैं उनमें से कुछ। अगर कुछ है तो सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ है तो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आता। ये जो सिंगुलर के साथ एस और एस आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता और आई और यू के साथ नहीं आता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है। आपके एग्जाम में 3, 4, 5 सवाल इस एक रूल से होने वाले हैं। तो इस रूल की प्रैक्टिस हम हर चैप्टर में बार बार रिपीट पे करते रहेंगे, क्योंकि ये रूल बोलने में जितना आसान है, जब बहुत ही लंबा क्वेश्चन आता है तो वो दिखता नहीं है वहां पर। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो फ्यू का मतलब है कुछ, कुछ मतलब प्लूरल, और प्लूरल मतलब एस और एस नहीं आएगा तो फिनिश आ जाएगा। यस, ऑन आवर स्ट्रीट डैश मेनी टॉल ट्रीज। वेरी गुड क्वेश्चन है जी, जरा गौर फरमाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस सेंटेंस को मैं सही तरीके से लिखूं, आगे पीछे करके लिखूं थोड़ा सा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देयर आर मेनी टॉल ट्रीज ऑन आर स्ट्रीट, ये लिख सकता हूं। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर ये मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है। इसमें अगर मैं पूरा सेंटेंस में आपसे पूछूं जो मैंने लिखा है कि बात किसकी हो रही है, तो आप तुरंत मुझे कह दोगे कि सर ट्रीज की बात हो रही है, पेड़ों की बात हो रही है। अगर पेड़ों की बात हो रही है तो पेड़ सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए आर आएगा। देयर की वैल्यू कोई नहीं होती, देयर के बाद वर्ब वही लगता है जो उसके भी बाद सब्जेक्ट जब आएगा उसी के साथ वर्ब का संबंध होगा। यही हमारे चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमेशा ये खोजें कि इस सेंटेंस के अंदर बात किसकी हो रही है, ये मत खोजें कि उसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है, उससे कोई फायदा नहीं है। बात ट्रीज की हो रही है। अब इसी सेंटेंस को मैंने तोड़ के क्या कर दिया, ये ऑन आवर स्ट्रीट यहां से उठा के आगे लगा दिया। आगे लगाऊं चाहे पीछे लगाऊं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। देयर बोले तो वहां और ऑन आवर स्ट्रीट बोले तो हमारी सड़क पे, तो 2 बार कहां लिखने से अच्छा है मैंने ऑन आवर स्ट्रीट को देयर की जगह लगा दिया। तो कुछ भी कर लो, बात इस सेंटेंस में भी किसकी हो रही है,
जो तीसरा नंबर सेंटेंस एक्चुअल आपका क्वेश्चन है, उस सेंटेंस में भी अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या पेड़ों की बात हो रही है पेड़ों की बात हो रही है या सड़क की बात हो रही है? बात पेड़ों की हो रही है और पेड़ों की जानकारी है कि वो सड़क पर है। ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैंने ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है। ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं है, इसी कारण की वजह से यहां पर भी आर ही आएगा, क्योंकि बात ट्रीज की हो रही है। कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आएगी कि सर ऐसे कैसे, सर स्ट्रीट है। आप जितना ज्यादा ये क्वेश्चंस करते जाओगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगा, इसीलिए 280 क्वेश्चन दिए और कोई कारण नहीं था। यस, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल डिट्टो लॉजिक है। अगर मैं ये लिखता कि देयर इज, गौर फरमाइएगा जी, देयर इज ए फर्टाइल वैली बियॉन्ड द माउंटेन्स। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, पहाड़ों के परे एक फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, वैली का मतलब होता है खाड़ी, तो उपजाऊ खाड़ी है, खाड़ी नहीं, खाई बोलेंगे शायद, है ना। वैली मतलब जो पहाड़ों, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है जो गर्म रहती है, थोड़ी सी अच्छी उपजाऊ होती है, तो वो फर्टाइल वैली है। फर्टाइल वैली कहां पर है? पहाड़ों के परे। तो ये बात किसकी हो रही है? ये बात फर्टाइल वैली की हो रही है, और वैली कितनी है? एक है। बिल्कुल ऊपर और नीचे में अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको 1% भी कोई फर्क नजर नहीं आएगा। 3 और 4 एकदम एक जैसे सवाल हैं। रूल सिखाना था, इसलिए ये मैंने एक जैसे सवाल एक साथ आपको दिए हैं। नीचे आओ, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा गलती आप इसी टाइप के क्वेश्चंस में करोगे। नॉर्मल लॉजिक कॉमन सेंस क्या कहता है? 60 डेज है सर। 60 डेज मतलब 60 दिन है। 60 दिन है मतलब एक है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। क्या लगा दें? आर लगा दें, लेकिन नहीं, यहां पर इज आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये इज कैसे आया। ये इज को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं आपको जो एक लाइन बोलने वाला हूं वो आपको पहले ही पता होगी शायद, कि बात किसकी हो रही है? डेज की नहीं हो रही, टाइम की हो रही है। अब बोलोगे ऐसे कैसे सर, कहीं पे भी किसी की भी बात कर देते हो आप, तो ऐसा कैसे पता चलेगा हमें? देखो, इसकी हिंदी करके देखो आप, मैं और कोई तरीका नहीं है मेरे को समझाने का। अगर आप प्रॉपरली इसकी हिंदी करके देखो तो ये कहना क्या चाह रहा है कि 60 दिन जो है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त समय नहीं होता प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ये कहना चाह रहा है। ये यही कहना चाह रहा है कि नहीं? देख लो एक बार, हिंदी करोगे इस 5 नंबर की तो क्या कहना चाह रहा है कि 60 दिन पर्याप्त समय नहीं होता प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो बात 60 दिनों की हो रही है क्या? 60 दिन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। 60 हो, 40 हो, 50 हो, 5 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम इनफ नहीं है। बात क्या करना चाह रहे हो आप कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टाइम इनफ नहीं है। बात प्रोजेक्ट की भी नहीं हो रही। प्रोजेक्ट की बात हो रही होती तो प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस होती। अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस को काट दूं तो भी सेंटेंस ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किस चीज के लिए? टाइम, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टाइम। टू कंप्लीट होमवर्क भी कर सकता हूं मैं यहां पे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने टाइम उड़ा दिया तो ये सेंटेंस की धज्जियां उड़ जाएगी, सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पूरा सेंटेंस का आधार, बेस सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के अंदर बात ही किसकी हो रही है? टाइम की हो रही है। कि 60 दिन पर्याप्त टाइम नहीं होता प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो 60 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट हो, होमवर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात किसकी हो रही है? टाइम की। टाइम कितने? एक। आएगा क्या? इज। ये थोड़ा सा पेचीदा है। ऐसे 1-2 सवाल, 5 सवाल ऐसे मैंने डाले हैं पूरे 280 में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम करेंगे आपको आ जाएगा, है ना। तो 60 डेज इज आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? टाइम की। बिल्कुल सेम लॉजिक, 6 नंबर सवाल। बात किसकी हो रही है? 30 मिनट की? नहीं, बात हो रही है अगेन टाइम की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, 5 नंबर और 6 नंबर। मैंने 60 मिनट, ये 60 मिनट 60 डेज की जगह यहां पे 30 मिनट कर दिया, और कंप्लीट द प्रोजेक्ट की जगह मैंने फॉर द टेस्ट लिख दिया, और कोई फर्क नहीं है, सेंटेंस उतना का उतना ही है, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है। इसलिए हमें ये और प्रूफ मिलता है कि यहां पर बात किसकी हो रही है? टाइम की। इसलिए क्या आ जाएगा? इज। तो इससे आपको थोड़ा सा कैसे पता चल रहा है? अगर टाइम ऐसे लिखा हुआ है 60 डेज 30 मिनट्स, ये इतना इतना, तो ये इसकी बात नहीं होती, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाना है। आप चाहें तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक जैसा बना सकते हैं, पर मेरी मतलब सजेशन आपको ये रहेगी, सॉरी, कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको यही
ऐसे ही याद करना चाहिए जैसे मैं करवा रहा हूं, ये सबसे सही तरीका होता है, फुल प्रूफ रूल है। ऑल द वर्कर्स, ऑल हमेशा प्लूरल होता है? नहीं, ऑल प्लूरल नहीं होता। वो टेबल जो थी उसमें बोथ और ऑल प्लूरल थे, बोथ हमेशा प्लूरल होता है। और ऑल जब अनकाउंटेबल के साथ लगेगा तो सिंगुलर, ऑल द वाटर इज, ऑल द मिल्क इज। लेकिन ऑल जब काउंटेबल के साथ लगेगा तो प्लूरल। तो वर्कर्स तो काउंटेबल है तो क्या आ जाएगा? आर। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। इट, इट कितनी चीजें होती है? एक ही चीज होती है। एक चीज के साथ सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा, आई और यू के साथ नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा तो क्या आ जाएगा? डोंट नहीं आएगा, डजंट आ जाएगा। वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ कार्स एंड बाइक्स, ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया। बात किसकी हो रही है? कार्स एंड बाइक्स की? नहीं, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर प्रेपोजिशन लगा के कितनी भी समान लगाते रहो पहले वाले की बात होती है, ऐसा शॉर्ट ट्रिक सिखाया था। और वैसे भी बात वैल्यू की हो रही है। वैल्यू कितनी? एक। क्या आएगा? हैज। वेरी वेरी इजी। द प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड, कितने लोग हो गए? एक तो प्रिंसिपल है मैडम और उनके हस्बैंड है, दो लोग हो गए, आर आ जाएगा। एंड की वजह से आर आया। क्या बोला मैंने? एंड की वजह से आर आया है। क्यों? क्योंकि कुछ भी और लगाते, याद करो, along with, in addition to, with, together with, ये सारी कहानियां जितनी भी लगती है इनके साथ एंड वाला सलूक नहीं होता, इनके साथ पहले वाले के हिसाब से आता है। हमने क्या पढ़ा था? आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन तीन में दूसरे वाले के हिसाब से, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, है ना, एक्सेप्ट, बट, ये सब सॉरी बट नहीं, ये सब में पहले वाले के हिसाब से। और एंड वगैरह में क्या होता है? एंड में दोनों जुड़ जाते हैं। राम एंड श्याम आर, लेकिन राम विद श्याम इज, राम इन एडिशन टू श्याम इज। ये बात आप रूल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यस। 11, आइदर द पिचर और द बेस रनर्स। आइदर और में पहले वाले के हिसाब से कि बाद वाले के हिसाब से? बाद वाले के हिसाब से। वॉज के बाद वर, क्यों? रनर्स लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, बात एक की हो रही है, वर्ब सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ये पढ़ा था हमने। अगर दैट, हु, हुम, विच, हुज लगा हो तो वर्ब प्लूरल आता है, ऐसा भी हमने पढ़ा था, नाउन का रूल था ये। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब में एस और यस आएगा तो बिलीव्स आ जाएगा। यस। हैव यू एवर हर्ड द एक्सप्रेशन नो न्यूज? न्यूज सिंगुलर के प्लूरल, याद करो नाउन का रूल था, नो न्यूज इज गुड न्यूज। न्यूज सिंगुलर होता है, प्लूरल दिखता है पर सिंगुलर होता है। न्यूज, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स, वॉर एंड पीस किताब की बात जब हमने की थी, एथलेटिक्स की बात हमने की थी, ये सारे प्लूरल दिखते हैं पर होते सिंगुलर हैं। इसमें हमने बात की थी पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जब इनके आगे अधिकार बताने वाले शब्द लग जाते हैं तो ये प्लूरल हो जाते हैं। देयर डैश सेवरल डेंट्स, बात किसकी हो रही है? डेंट्स की। तो डेंट्स की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। लुइस, लुइस कितने लोग? एक। सिंगुलर के साथ एस और यस आएगा, डजंट आ जाएगा। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट इज रियली दैट इजी, समझ में आने की देर है। एक बार समझ में आया खटखट काम होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से बार बार रूल्स अपने स्टडी करो जो आपने नोट्स बनाए हैं और उसके बाद खुद से क्वेश्चन करो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। आइदर और, आइदर और में दूसरे वाले के हिसाब से, पहले कर लो चाहे दूसरा कर लो, दोनों ही सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ एस और यस आएगा। अ बॉय एंड अ गर्ल, एंड एक और दो, दो हो गए तो क्या आएगा? वर। द बॉक्स ऑफ एप्पल्स, बात किसकी हो रही है? अच्छा क्वेश्चन है। लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। लोग धोखा क्या खा जाते हैं? सर बात तो एप्पल्स की हो रही है। नहीं, अगर एप्पल्स की बात होती तो ऐसे होती। ये लगाया है इसका मतलब एप्पल्स की नहीं, एप्पल्स के डब्बे की बात हो रही है। बात डब्बे की हो रही है, पहले वाले की बात होती है, इसलिए क्या आएगा? इज। सम ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स, बात किसकी हो रही है? वन ऑफ द में इनमें से एक, सम ऑफ द में इनमें से कुछ, इनमें से कुछ मतलब सिंगुलर के प्लूरल, प्लूरल क्या आएगा? आर। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हेयर, हेयर का तो कोई दिक्कत नहीं है, हेयर देयर वो तो एक जैसी सी बात है। डैश द फैमिली नाउ, बात किसकी हो रही है? फैमिली की। फैमिली कितनी? एक। क्या आएगा? कम्स। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस और यस आता है। नाइदर ऑफ अस, नाइदर, नाइदर हो आइदर हो,
एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नन, ये सारे के सारे सिंगुलर, सिंगुलर है तो इज। डू, डोंट या डजंट, दे, बात किसकी हो रही है? दे की। दे मतलब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आएगा। मीजल्स, ए की बीमारी है, एस धोखा देता है, बीमारी ए की है इसलिए क्या आएगा? इज, नाउन का रूल है। जिम्नास्टिक्स, सेम कारण से इज। 20 मिनट्स, याद करो ये अभी टाइम वाली बात करी थी, 30 डेज 60 डेज वाली जो रूल कराया था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, बिल्कुल सेम ही है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? टाइम की हो रही है। यस। इंटरेस्टिंग न्यूज, अगेन इंटरेस्टिंग हो चाहे कैसी भी हो, न्यूज तो न्यूज होती है। न्यूज सिंगुलर है, इज या आर? इज। अ पाउंड ऑफ कुकीज, धोखा नहीं खाना, धोखा खा जाओगे, मैं पक्का कह रहा हूं, बहुत सारे धोखा खाएंगे। कुकीज को समझ लेंगे, कुकीज की बात नहीं हो रही, पाउंड की बात हो रही है। पाउंड कितने? एक। सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा। यस। दे, दे मतलब सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल के साथ एस और एस नहीं आएगा। बहुत आसान है, मैं लिटरली, मैं सही बात अगर बोलूं तो 280 क्वेश्चन करने में 28 मिनट भी नहीं लगने चाहिए थे। 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट का काम था, खट 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 ऐसे टिक मारने थे। लेकिन तभी हो सकता है जब अच्छे से आते हो। जब आ जाएंगे तो इंग्लिश से टाइम बचा के आप मैथ्स में डिवोट कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स कितनी भी आ जाए तो भी टाइम लगता है। मैथ्स में स्पीड बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा इंग्लिश का पेपर हो सकता है 25 नंबर का। बहुत आसान है, मेहनत करने की जरूरत है। इंग्लिश को इज्जत दो और थोड़ा मेहनत करो, रोज 2 घंटा लगाओ। ही, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। एस और एस नहीं आएगा। मम्प्स, दिखती प्लूरल, मीजल्स की बहन है, दिक्कत एक ही है, इज। यस। $100, जैसे टाइम की बात की थी, ये देखो, ये देखो, जैसे ये वाले जैसे क्वेश्चन थे ना, 20 मिनट्स इज, क्योंकि हमने बात किसकी की थी? टाइम की थी। बिल्कुल वैसे ही मनी के भी क्वेश्चंस बनते हैं ये, कि $100 इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी टू सम पीपल। तो अब बात किसकी हो रही है? मनी की हो रही है। टू सम पीपल उड़ा दो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। $100 इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। $100 की जगह $200 होएगा तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि बात ही मनी की हो रही है, और अगर बात मनी की हो रही है तो मनी अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब सिंगुलर लेता है। यस। शी, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। एस और एस लगेगा। डजंट के डोंट? डजंट। इट मतलब, मैं लिटरली, मेरे बोलना भी गलत है यहां पे तो। हेयर इनटू द मेन रिंग ऑफ द सर्कस डैश द ट्रेन्ड एलिफेंट्स। अब यहां पे धोखा क्या हो सकता है? या तो आप एलिफेंट समझोगे या आप सर्कस समझोगे। भाई कम कौन आ रहा है? सर्कस आ रहा है क्या? नहीं, सर्कस की रिंग में एलिफेंट्स आ रहे हैं, तो सर्कस की रिंग, द ट्रेन्ड एलिफेंट्स कम हेयर इनटू द मीनिंग ऑफ द सर्कस। ये आगे वाला हिस्सा पीछे लगा दिया और पीछे वाला आगे लगा दिया, इसलिए धोखा हो रहा है। आप इस ट्रेन्ड एलिफेंट्स को आगे लगा के इस सेंटेंस को पीछे लगाओगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बात यहां पर हाथियों की हो रही है, और हाथियों की हो रही है तो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल है तो एस और यस नहीं आएगा। यस। वेरी वेरी इजी। सो सोखा। आइदर और, आइदर और में पहले वाले के हिसाब से कि बाद वाले के हिसाब से? बाद वाले के हिसाब से। बाद में क्या लिखा हुआ है? बॉस। बॉस कितने? एक। सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर। एस और यस आएगा। डिलीवर्स। द कमिटी, अब यहां पे धोखा हो सकता है। यहां पे धोखा क्या हो सकता है? हमने बोला था झुंड के तरीके से एक करके देखेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अलग अलग लोगों का समूह करके देखेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब यहां पे पता करना है, द कमिटी वर्क या वर्क्स, काम करती है, मेहनत, हार्ड वर्क करती है फॉर बेटर स्कूल्स, स्कूल्स को बेटर करने के लिए कमेटी काम करती है। क्या कमेटी के अलग अलग लोग कर रहे हैं कि पूरी कमेटी इकट्ठी मिलकर कर रही है? पूरी कमेटी इकट्ठी मिलकर कर रही है। इकट्ठी मिलकर कर रही है तो एक मान ले क्या? बिल्कुल मान लो। सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर। एस और यस आएगा, वर्क्स लगा दो। सिंपल है जी। देयर डैश मेनी थिंग्स, बात किसकी? थिंग्स की। क्या आएगा? आर। द ऑडियंस, सेम लॉजिक, जो कमेटी में लॉजिक लगाया वही लॉजिक। द ऑडियंस डैश इंस्पायर्ड बाय द टॉक। इंस्पायर्ड मतलब उत्साहवर्धन होना, क्या बोलेंगे, मोटिवेट हो जाते हो जब अंदर से कि कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है,
टॉक से इंस्पायर हो गई थी ऑडियंस। क्या अलग अलग लोग करके इंस्पायर होंगे? नहीं, पूरी की पूरी ऑडियंस इकट्ठा ही इंस्पायर हो सकती है, क्योंकि पूरा एकदम से या तो एनर्जी हाई होती है, या फिर अगर आपस में लोग बात कर रहे होते हैं तो एनर्जी हाई नहीं हो सकती। तो ये क्या आ जाएगा? वॉज आएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल जो करवाया था वो ऑडियंस स्पेलबाउंड का करवाया था। स्पेलबाउंड वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था मंत्रमुग्ध होना, एकदम जैसे मूवी देखने जाते हो 3 घंटे बाद एकदम से लगता है अच्छा मूवी थिएटर में बैठे हैं क्या। तो वो स्पेलबाउंड भी इकट्ठे ही हो सकते हो, इंस्पायर भी इकट्ठे ही हो सकते हो, लेकिन चेयर में अपनी अपनी अलग अलग बैठोगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया रूल्स वाले में। मार्गो एंड हर पेरेंट्स कितने हो गए? एक से ज्यादा हो गए। सिंगुलर के प्लूरल? प्लूरल। एस और यस नहीं आएगा। आइदर और पहले वाले के हिसाब से कि बाद वाले के हिसाब से? बाद वाले के हिसाब से। बाद में प्लूरल, प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आएगा। प्लूरल वैसे लगा दो, एस और यस की गेम ही नहीं है। यस, ग्लासेस आर आ जाएगा। वर्ण एंड फ्रेड, एक वर्ण हो गया, एंड लगा के दूसरा फ्रेड हो गया। एक है कि दो है? दो है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। एस और यस नहीं आएगा, नीड आ जाएगा। देयर की कोई वैल्यू नहीं है। 10 डॉग्स, डॉग्स है तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। नाइदर नॉर में पहले वाले के हिसाब से कि बाद वाले के हिसाब से? बाद वाले के हिसाब से। ब्रदर्स के हिसाब से आएगा, ब्रदर्स प्लूरल, प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आता, पर यहां पे वर आएगा। यस। द ज्यूरी डैश पोल्ड फॉर इट्स वर्डिक्ट। अब ज्यूरी अगेन कमिटी ऑडियंस वाली बात है, पूरी इकट्ठी एक करके बात करेंगे तो सिंगुलर, अलग अलग करके करेंगे तो प्लूरल। लेकिन इस क्वेश्चन में ही हिंट छुपा हुआ है। क्या है हिंट आपका? इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट एक ही होता है माय डियर। या तो ज्यूरी किसी को फांसी पे चढ़ाएगी या तो नहीं चढ़ाएगी। ऐसे नहीं 3 लोग कह रहे हैं चढ़ा दो, 2 लोग कह रहे हैं मत चढ़ाओ तो रहने देते हैं, ऐसे नहीं होता। तो इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट हमेशा एक ही होता है, या तो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। इसलिए ज्यूरी के साथ हम यहां पर क्या लगा देंगे? वॉज। ज्यूरी के साथ वर भी लग सकता है, लेकिन यहां पर वर्डिक्ट की बात हो रही है तो पूरी ज्यूरी को मिलकर एक ही वर्डिक्ट देना होगा, इसलिए क्या आएगा? इट्स वर्डिक्ट लिखा हुआ है साथ में तो वॉज आ जाएगा। हेयर की कोई वैल्यू नहीं है। नेल्स की बात हो रही है, नेल्स की बात हो रही है, इसलिए क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यस। आइदर और पहला करो चाहे दूसरा करो, वॉज ही आएगा क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं। द यूएस, यूएस एक ही कंट्री है, इज आएगा। अ मैगजीन एंड अ बुक, दो चीजें हो गई, वर आएगा। योर फ्रेंड सिंगुलर है, एस और यस आएगा तो टॉक्स आ जाएगा। मैन विद द रोजेस, गौर फरमाइएगा जी, बात किसकी हो रही है? मैन की हो रही है, रोजेस की नहीं हो रही। मैन एक ही है इसलिए एस और यस आएगा। देखो जितना आसानी से मैं कर रहा हूं, अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा भी रूल्स किए हैं तो उतना ही आसानी से आप भी कर रहे होंगे। अगर आपको इतनी आसानी नहीं हो रही, आपको लग रहा है सर दौड़े जा रहे हो, आपको तो आता है हमें तो आता ही नहीं है, तो आपको जरूरत है रूल्स को अच्छे से पहले समझने की और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करने की, क्योंकि ये क्लास से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप वीडियो देख लोगे, आपको लगेगा आपने 280 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन वो नहीं किया आपने, पेपर में नहीं होने वाला आपसे। यस। द विमेन, मेन, विमेन, विमेन मतलब सिंगुलर के प्लूरल, ई लगा हुआ है तो प्लूरल, तो बात तो पूल की तो वैसे भी नहीं हो रही, प्लूरल है तो एस और यस नहीं आएगा तो स्विम आ जाएगा। बिल अकेला है तो ड्राइव्स आ जाएगा। फुटबॉल प्लेयर्स बहुत सारे हैं इसलिए रन आ जाएगा बिना एस और यस के। रेड हेयर्ड लेडी, इन द फॉर हेड की वैल्यू नहीं है, लेडी एक ही है इसलिए लिव्स आ जाएगा एस और यस के साथ। ही सिंगुलर है तो कुक्स आ जाएगा। देखो क्या किया, प्लूरल बिना एस और यस, सिंगुलर एस और यस, प्लूरल बिना एस और यस, सिंगुलर एस और यस, सिंगुलर एस और यस। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और यस आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता, आई और यू के साथ नहीं आता। यस। कम से कम 200 बार बोल दूंगा मैं आज ये रूल, आप बस पक्का कर लो अपने दिमाग के अंदर। बॉयज एस और यस नहीं आएगा, प्लूरल है। द वेदर ऑन द कोस्ट, बात किसकी हो रही है? वेदर की, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, एस और यस आएगा। द सेंटर, टीम कितनी भी बड़ी हो सेंटर कितने होते हैं? एक, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, एस और यस आएगा। योर फ्रेंडशिप, बात ईयर्स की हो रही है क्या? नहीं, हमेशा पहले वाले की बात होगी अगर प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो। फ्रेंडशिप की बात हो रही है, फ्रेंडशिप कितनी? दोस्ती वैसे भी नहीं गिन सकते, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, हैज। द सेंटर, अ शेल्टर फॉर टीनेज बॉयज, गौर फरमाना, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इंग्लिश में ऐसा कुछ लिखा हो तो ये बीच वाला एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अक्सर क्या होगा, ये लग के नहीं आएगा,
तो जब ये कॉमे लग के नहीं आते तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ये कॉमे लगाने आने चाहिए, है ना। प्रोनाउन में हम और डिटेल में इसमें बात करेंगे, लेकिन अक्सर आप जब भी पढ़ते हैं तो आप गौर फरमाएं कभी भी सेंटेंस में कॉमे लग के आ रहे हैं क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है क्या, दैट विच हु हुम हुज लग के आ रहे हैं क्या, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको उड़ानी आएगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान कर पाओगे आप। द सेंटर अ शेल्टर फॉर टीनेज रनअवेज, टीनेज बॉयज, तो अ शेल्टर फॉर टीनेज बॉयज जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सेंटर की, ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से यहां तक उड़ा दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफर करता है बहुत सारी सर्विसेज, अलॉट ऑफ सर्विसेज को सेंटर ऑफर करता है, ये बात करना चाह रहे हैं। तो बॉयज की वजह से आप धोखा नहीं खा जाना, बॉयज की बात ही नहीं हो रही, सेंटर की बात हो रही है, सेंटर अकेला है तो अकेले के साथ यस आएगा, इसलिए ऑफर्स आ जाएगा। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर ट्रिनिडाड इज या आर ऑयल एंड पिच। अब ये धोखा होएगा, देखो बात किसकी हो रही है, सोर्स की होगी, इनकम की तो हो नहीं सकती, मैंने आपको बताया पहले वाले की होती है। अब या तो सोर्स की होगी या ऑयल एंड पिच की होगी, बात ऑयल एंड पिच की हो रही है कि सोर्स की हो रही है। अरे भाई सोर्स बताना चाह रहे हो, पीछे चाहे 10 चीजें और लिख दो, बात सोर्स की हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। ट्रिनिडाड एक कंट्री है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, उस कंट्री की इनकम का सोर्स क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि सोर्स सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। द चांसेस प्लूरल क्या आएगा, आर आएगा। देयर कोई वैल्यू नहीं है। ए पोकेमॉन कार्ड सिंगुलर है तो वज आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर विद हिज वाइफ, अब वाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, अगर एंड इज वाइफ होता ना फिर तो हम दोनों की वैल्यू करते, लेकिन विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बेसिकली एंड के अलावा कोई भी आ जाए उसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते, हम पहले वाले के हिसाब से लगाते हैं और ग्रीड्स आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट सिंगुलर है तो एस और यस आएगा। यस, वेरी वेरी इजी। ही सिंगुलर है, स्टडीज आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है, वॉक आएगा। पिक्चर्स वॉज नहीं, वर आएगा। एवरी ईयर द, अच्छा क्वेश्चन है, एवरी ईयर द स्मोक ऑफ विलेज बॉनफायर्स, बॉनफायर होता है जो आप आग जला के चारों ओर बैठते हो, है ना। लोहड़ी अगर आप जानते हो, पंजाब साइड में जो त्योहार होता है वो, मतलब लोहड़ी वैसे आप कभी भी जला लो तो वो बॉनफायर बन जाती है। तो हम यहाँ पे बात बॉनफायर्स की कर रहे हैं क्या, जरा गौर फरमाओ। हर साल स्मोक ऑफ विलेज बॉनफायर्स, विलेज में जो आग जलाई जाती है उसका धुआं भर जाता है स्काई में। बात किसकी हो रही है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, प्रेपोजिशन जो जुड़े होते हैं तो बात पहले वाले की होती है, बात स्मोक की हो रही है। स्मोक कितनी, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस और यस आएगा। यस, द बिल्डिंग्स, बात किसकी हो रही है, अगेन पहले वाले की, बिल्डिंग्स की बात हो रही है इसलिए क्या आएगा, वर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे देखते ही टिक मारोगे, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे, सर कैंपस लिखा हुआ है वॉल्स क्यों नहीं लगाया, सर बॉनफायर्स लिखा हुआ है फिल क्यों नहीं लगाया, ऐसा कंफ्यूजन आता रहेगा। यस, एप्लीकेशंस क्या आएगा, है। जॉब की बात नहीं हो रही, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देखो, ऑन ईच कैंपस हो गया, ऑफ विलेज बॉनफायर्स हो गया, हटा दूं। एवरी ईयर द स्मोक, कोई दिक्कत नहीं है। द बिल्डिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है। बात पहले वालों की होती है जब भी आप क्या करते हो, प्रेपोजिशन से आगे आगे नाउन जोड़ते जाते हो, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। यस, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, एवरी और ईच सिंगुलर, ईच और एवरी सिंगुलर। ईच और एवरी जब एंड से 2 बार लग जाए तो भी सिंगुलर, याद करो। राम इज, श्याम इज, राम एंड श्याम आर। ईच बॉय इज, ईच गर्ल इज, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, उसके बाद भी इज। और एक हमने पढ़ा था ईच ऑफ द बॉयज, वो भी इज, क्योंकि लड़कों में से हर एक की बात हो रही है। ये सब कुछ मैंने रूल्स में करवाया है इसलिए अभी जल्दी जल्दी बोल दिया। एवरी स्टूडेंट है, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। चॉक बोर्ड्स क्या आ जाएगा, आर। अगेन पीछे वाले की कोई वैल्यू नहीं है। ईच ईयर द विनर्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, विनर्स है तो सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। एनी एंड हर ब्रदर्स, अब एंड लगा है तो क्या, दोनों को जोड़ दो, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। वन ऑफ माई सिस्टर्स, सिंगुलर वर्ब आती है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। द मैन, बात मैन की हो रही है, पीछे कुछ भी लिख लो, लिव्स आ जाएगा। द मूवी, ये बीच में कुछ भी लिख लो, ये तो हमने कॉमे लगा दिए, ये तो मैंने आपको कॉमे लगा दिए, तो आपको पता है कि इसको हटा सकते हैं। नहीं भी लगे हो तो क्या फर्क पड़ता है आपको, आपको तो पता है कि मूवी को 2 घंटे लगते हैं। अब प्रीव्यूज की वजह से धोखा हो जाता है। इस सेंटेंस में अच्छे अच्छे लोगों ने टेक लगा दिया होगा, लेकिन प्रीव्यूज तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है माय डियर।
बात तो मूवी की हो रही है, क्योंकि बात मूवी की हो रही है, मूवी अकेली है तो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और यस आएगा। प्लेयर्स, अब एज वेल एज द कैप्टन लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज वेल एज की वैल्यू ही नहीं करते हम सिर्फ एंड की वैल्यू करते हैं। एज वेल एज है तो क्या आ जाएगा, प्लेयर्स है ना, तो वांट आ जाएगा, क्योंकि एज वेल एज में पहले वाले के हिसाब से कि बाद वाले के हिसाब से, बाद वाले के हिसाब से नहीं आता, सॉरी पहले वाले के हिसाब से। आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में दूसरे वाले के हिसाब से, बाकी सब में पहले वाले के हिसाब से। $8, ये याद करो 5-6 नंबर जो क्वेश्चन करवाया था अभी, बिल्कुल सेम लॉजिक है। मनी की बात हो रही थी वहां पे, टाइम की बात हुई थी, अब ये प्राइस की बात हो रही है, पर लॉजिक एकदम सेम है। क्या आ जाएगा, इज आएगा। यस तो ये पहली एक्सरसाइज में आपको एक ही रूल को दो तीन रूल हैं, उनको ही बार बार हमने 80 क्वेश्चन किए हैं, ताकि आपके दिमाग के अंदर एकदम पक्के हो जाएं, आप पेपर में गलत ना करो। यस एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, जरा गौर फरमाइएगा जी, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज की बात हो रही है, तो इज कैसे आया। देखो ये एक रूल है, अब मैं थोड़ा सा धीरे हो जाता हूं क्योंकि वो एक ही रूल था, बार बार था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ले लिया था। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन एक रूल होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाता है। क्या बोला मैंने, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाता है। इसलिए हु आर यू होता है, हु यू आर नहीं होता, हाउ आर यू होता है, हाउ यू आर नहीं होता, है ना। आर यू ओके होता है, आर दे गोइंग होता है, इज एम आई हैप्पी होता है, जैसे आई के साथ एम लगता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपका क्या हो रहा है, आगे आ जा रहा है। लेकिन वो आ किसके लिए रहा है, जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है उसके लिए तो आ रहा है। तो अगर डिफिकल्टीज की बात हो रही है तो इज कैसे आ गया, क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, और अगर आर आना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन रेनोवेटिंग द हॉल बिल्ट ऑन द टॉप फ्लोर, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर, हमने एक रूल पढ़ा था कि बिकॉज लगा हुआ है तो देयरफॉर नहीं आ सकता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, बात रिक्वेस्ट की हो रही है, ध्यान रखना, दैट देयर स्टडी मटेरियल शुड बी इंक्लूडेड इन द फीस वर, ये वर गड़बड़ हो गया, क्या आना चाहिए था यहां पर, वॉज आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि बात रिक्वेस्ट की हो रही है, बाकी पूरी कहानी लिखी हुई है बस, दैट से लेकर फीस तक तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वैसे उड़ा दो, और ये प्रेपोजिशन जो जुड़ा हुआ है ये वैसे उड़ जाएगा। अगर आप गौर फरमाओगे बात रिक्वेस्ट की हो रही है, अगर मैं सिर्फ बोल दूं ना द रिक्वेस्ट वॉज सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी, तो भी काफी है, बाकी सब तामझाम एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अब ये पहचानने की नजर चाहिए कि क्या एक्स्ट्रा है और क्या काम का है। यस क्वेश्चन नंबर 4, अनलेस ही अपोलोजाइजेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर डॉट 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 नहीं, अगर वो माफी नहीं मांगेगा, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, अगर वो माफी नहीं मानेगा, ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस, उसको यहां रहने नहीं दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। अनलेस, अगर वो माफी नहीं मानेगा, he should not be allowed to stay with us, जब अगर वो माफी नहीं मांगेगा उसको यहां रहने नहीं दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। एवरीबडी अमंग द फ्रेंड्स, बात किसकी हो रही है, अमंग एक प्रेपोजिशन है, बात एवरीबडी की हो रही है, फ्रेंड्स की नहीं हो रही, बात एवरीबडी की हो रही है। एवरीबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, तो क्या आएगा, वॉज आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। यस साक्षी, अलोंग विद की तो वैल्यू ही नहीं है, साक्षी के हिसाब से वर्ब आएगा, साक्षी अकेली है इसलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा। आपको ना वर्ड पकड़ने आने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, लेकिन वर्ड पकड़ने आने चाहिए, कि आपको पता ही होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ये पहले से ही पता होना चाहिए, उससे स्पीड बनती है। ये कैसे पता होगा पहले से, मैंने तो खैर बनाए हैं क्वेश्चन तो मेरे को पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको दिख जाएगा कि यही पूछते होते हैं ले देके, और कुछ है तो है नहीं इनके पास, क्योंकि वास्तव में रूल नहीं है। अगर आप सही सुनो ना तो 200-300-400 रूल होंगे, बस इससे ज्यादा रूल ही नहीं है। 300-400 रूल के आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि आपको देखते ही समझ में आए कि उन 300 में से कौन सा रूल लग रहा है। यस जस्ट नियर द माइलस्टोन मॉल इज 2 लाइब्रेरीज, अब ये तो जगह होगी जो हमने पहाड़ों के पीछे वैली की बात की थी वैसे, लेकिन बात किसकी हो रही है, 2 लाइब्रेरीज की हो रही है, तो 2 लाइब्रेरीज की हो रही है, इसलिए इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, तो ए में गलती
आ जाएगी। यस, थोड़ा सा देखो जरा, जस्ट नियर द माइलस्टोन मॉल, माइलस्टोन मॉल के पास 2 लाइब्रेरियां हैं जो कोजी हैं और इकोनॉमिकल भी हैं, सस्ती भी हैं और आरामदायक भी हैं। तो बात लाइब्रेरीज की हो रही है, बात माइलस्टोन मॉल की नहीं हो रही। देयर अपीयर्स अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस, किसकी बात हो रही है? अ लॉट ऑफ फेसेस, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आएगा, तो ये कैसे आया? ये जो क्वेश्चन है ना, ये धोखा देने वाले क्वेश्चन है। क्यों? इन्होंने वर्ब पहले लगा दी, आपका दिमाग यहीं चलता रहेगा कि यहां क्या गलती है अभी, ये तो आप पढ़ के आगे निकल गए। पर ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना आना चाहिए आपको कि वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यस, तो अपीयर आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आता। ईच ऑफ अस, ईच सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, क्या आ जाएगा? हैज। काम ही खत्म हो गया, अब तो करना ही कुछ नहीं हो रहा। यू एंड आई कितने हो गए? प्लूरल, क्या आ जाएगा? आर। ही नॉट ओनली कम्स, अब देखिए, देखो ये वो वाला क्वेश्चन है कंजंक्शन का। हमने पढ़ा था क्या कि कंजंक्शन 2 सेम चीजों को जोड़ता है, कंजंक्शन जिसके लिए आता है उसी के आगे लगता है, और कंजंक्शन में जो चीज कॉमन होती है वो बाहर आ जाती है और जो अलग अलग होती है वो अंदर रह जाती है। देखें यहां पर, ही नॉट ओनली कम्स देयर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, वो वहां आता है ना केवल तैरने के लिए बल्कि कोच करने के लिए भी। तो तैरना और कोच करना 2 बात है, दोनों के लिए वहां आना कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कम्स देयर है ये यहां से उठ के क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। वैसे भी देखोगे तो फॉर स्विमिंग, फॉर कोचिंग वैसे भी जम जाएगा। इसका मतलब गलती कहां पर है? ए में गलती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये रूल मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले ही करवा दिया है। हर डॉटर ऑलवेज, ये ऑलवेज बड़ा धोखा देता है। मैंने ऑलवेज के जान करके आपको 4-5 सवाल दिए हैं। ऑलवेज धोखा क्या देता है? ऑलवेज में एस हमेशा लगता है, पर ऑलवेज का एस हमें फीलिंग ऐसे देता है कि एस तो लग गया। अब डॉटर कितनी है? 1 है। सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, एस और यस आएगा। लेकिन ऑलवेज एडवर्ब है माय डियर, ऑलवेज का एस काउंट नहीं होता, वर्ब में एस और यस आएगा। वर्ब क्या है? डू। वर्ब डू है, मतलब क्या? हमें क्या लगाना पड़ेगा? डज। तो क्या आ जाएगा आंसर? बी आंसर आ जाएगा। यस, आई होप समझ में आ रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशिंग हाउसेज, वन ऑफ द का मतलब सिंगुलर है, इन लंडन इज में कोई दिक्कत नहीं है जी, वन ऑफ द था इसलिए इज आ गया। हाउसेज भी होना चाहिए था, ये भी ठीक है। ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज का मतलब होता है किनारे पर होना, वर्ज का मतलब होता है किनारा। ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी, कोई दिक्कत नहीं है जी, नो एरर है। बैंकरप्सी होता है दिवालिया, बैंकरप्सी क्या होता है? दिवालिया, है ना। इनसॉल्वेंट भी बोलते हैं, बैंकरप्ट भी बोलते हैं। बैंकरप्सी एक नाउन है, इनसॉल्वेंट एडजेक्टिव हो जाता है। इनसॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है? दिवालिया। ये दिवालियापन घोषित करना चाहते हैं, ये दिवालियापन है, वो दिवालिया है। यस, ही एश्योर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ क्लासेस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री वर, अब वर में दिक्कत हो गई क्योंकि बात क्लासेस की हो रही है नहीं, हिस्ट्री की हो रही है नहीं, बात किसकी हो रही है? सीरीज की। और सीरीज भी देखने में प्लूरल लगता है पर सीरीज एक ही होती है ना। टेस्ट सीरीज है तो वो एक ही सीरीज के अंदर 5 मैच हो रहे हैं, 4 मैच हो रहे हैं, तो वर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, अगेन जैसे अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स होता है वैसे ही अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स होता है। ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो वॉलंटियर्स क्या होते हैं? स्वयंसेवक जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। अब बॉडी बोला तो उनके ग्रुप की बात करी, इसलिए हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, क्योंकि हमने ग्रुप की बात की है। यस, मोर देन वन के बाद सब कुछ सिंगुलर, मैनी के बाद प्लूरल, मैनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर, मोर देन वन के बाद भी सब कुछ सिंगुलर। रूल पढ़ा है हमने। सक्सेसफुल कैंडिडेट, कोई दिक्कत नहीं है, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आ जाएगा। बी में गलती। अगर रूल याद है तो 1 मिनट का काम है, रूल याद नहीं है तो सर पकड़ के बैठे रहो, नहीं मिलेगी गलती। यस, हाँ जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हार्डली ही हैड अराइव्ड, याद करो मैंने आपको रूल करवाया नो सूनर हार्डली स्कार्सली बैडली का। ये कैसे रूल होते हैं कि जैसे ये हुआ वैसे ही वो हो गया, ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। नो सूनर के बाद डिड या हैड आता है और हार्डली स्कार्सली बैडली के बाद हैड ही आता है। सब्जेक्ट पहले नहीं आता, हैड पहले आता है, तो ये तो एक गलती होगी।
और बीच में व्हेन आता है और पीछे V2 आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ए में ही दिक्कत है, कोई भी और दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री, ट्री एक ही है, बात लीव्स की हो रही है, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। पहले वाली एक्सरसाइज में जिस तरीके के क्वेश्चन थे वैसे ही हैं, बस इनको हमने क्या कर दिया है, ABCD वाले एरर फाइंडिंग के हिसाब से कर दिया। लॉजिक वही है कि पहले वाली की बात हो रही है, इसलिए वर लगाना है। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, ऑल्दो दो के साथ क्या लगता है, येट या कॉमा, यहां क्या लगा हुआ है, कॉमा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स जरूरत है रिपेयर की, देयर हैव बीन मच इंप्रूवमेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। बात किसकी हो रही है, इंप्रूवमेंट की। इंप्रूवमेंट मतलब सुधार कह लो। सुधार काउंटेबल होते हैं क्या, नहीं, सुधार अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो देयर हैव बीन आएगा कि देयर हैज बीन आएगा, देयर हैज बीन आएगा, क्योंकि देयर के बाद जो वर्ब आती है वो उसके भी बाद जो लिखा होता है उसके लिए आती है। देयर इज ए बॉय, देयर आर 2 बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से आ रहा है, देयर की कोई वैल्यू नहीं होती। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज, नॉट ओनली बट ऑल्सो में पहले वाले के हिसाब से कि दूसरे वाले के हिसाब से, दूसरे वाले के हिसाब से। नर्सेज प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आ जाएगा, सी आंसर हो गया। यस, एज आई एम अ परफेक्शनिस्ट, सो, सिंस, बिकॉज और एज के बाद सो और देयरफॉर नहीं आते, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रमेश स्कोर्ड 157 रन्स इन दी मैच विच आर a really great achievement, very good, very good question। ये जो मैंने मार्क किया है, अगर गौर फरमाओ तो ये 2 हिस्से हैं सेंटेंस के। पीछे वाला जो हिस्सा है वो इस पूरी बात के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये थोड़ा सा एक नया मोड है। ये सेंटेंस मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, अगर आप गौर फरमाएंगे तो रमेश स्कोर्ड 157 रन्स इन द मैच, रमेश ने मैच में 157 रन स्कोर किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरी बात के बारे में कि रमेश ने 157 रन स्कोर किए, हमने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है, ये 157 बहुत शानदार काम किया है। इस पूरी बात की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। विच लगा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें बताया था दैट, विच, हु, हुम, हुज लगा होता है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं। विच लगा हुआ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसकी, पूरे सेंटेंस की। मैच की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, इस पूरे वाक्य की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। अब पंगा क्या हो गया, ये आर, अब आर कैसे कर लें, बात तो एक ही हुई है, बात किसकी हो रही है कि 157 रन स्कोर किए, ये पूरी बात की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और ये बातें कितनी, एक, तो ये एक ही बात है, तो ये एक ही अचीवमेंट है, ये 2 अचीवमेंट नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए क्या जाएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चंस में से एक है, आपको समझ में आना चाहिए था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर माई फ्रेंड्स और माई फादर, आइदर और में दूसरे वाले के हिसाब से, फादर कितने, एक, क्या आएगा, इज, काम खत्म। द राइज एंड फॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रेड एंड बटर, दाल एंड राइस, है ना, या राजमा एंड राइस, जो भी आप करना चाहो, कड़ी एंड राइस कर लो, आपको जो पसंद हो, है ना। बेडिंग, सॉरी, ब्रेड एंड बटर, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑनर एंड ग्लोरी, ये सब क्या है, टाइम एंड टाइड। राइज एंड फॉल, जोड़े हैं, जोड़े, तो राइज एंड फॉल एक और जोड़ा है, राइज एंड फॉल जोड़ा है तो क्या आ जाएगा, इज, 2 चीजें नहीं है, एक ही चीज है। यस, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। मैनी, एक के बाद सब कुछ सिंगुलर आता है, मैनी के बाद सब कुछ प्लूरल, मैनी एक के बाद और मोर देन 1 के बाद सब कुछ सिंगुलर। आई हैव एनालाइज्ड हिम एंड आई बिलीव दैट योर सन इज नाइदर विलिंग टू स्टडी अरे ये देखो नाइदर लगा हुआ है कि नहीं, आइदर का और, बोथ का एंड, और नाइदर का नॉर होएगा कि नहीं, 2 का हो गया, देखो आंसर क्या आ जाएगा, सी। द इंट्रोडक्शन, वैसे इसमें एक और गलती है, इस ऊपर वाले में एक और गलती है, लेकिन वो मेरे क्वेश्चन देने में गलती है। नाइदर को मुझे यहां लगाना चाहिए था, क्यों, अगर आप गौर फरमाओ, विलिंग टू, ध्यान से सुनिएगा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे से गलती होगी क्वेश्चन नंबर 26 में। विलिंग टू की बात करें तो इच्छा है उसकी, क्या है, इच्छा है, किस चीज की इच्छा है,
भाई ना तो उसकी पढ़ने की इच्छा है ना ही उसकी बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा है, तो दोनों की इच्छा नहीं है ये बोलना चाहते हो ना। तो दोनों ही नहीं है तो वो कॉमन हो गया ना, इच्छा तो कॉमन हो गया। तो विलिंग टू जो है एक्चुअली, ध्यान से सुनिएगा जी, ये नाइदर के पहले आएगा। तो नाइदर हम यहां से काट दें, हमें नाइदर यहां लगाना है। विलिंग टू नाइदर स्टडी नॉर स्टार्ट अ बिजनेस, और की तो गलती है ही है, पर वो नाइदर भी गलत लगा हुआ है। जो हम लॉजिक पढ़ते हैं ना, जो चीज जिसके लिए आती है उसी के आगे देखो, स्टार्ट स्टडी जो है V1 है, स्टार्ट भी क्या है V1 है, सेम चीज को जोड़ रहा है। वैसे देख लो, ना तो पढ़ने के लिए आ रहा है या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, तो जिसके लिए आ रहा है उसी के आगे लगेगा। या फिर ऐसे देख लो कि विलिंग जो है, विल का मतलब होता है इच्छा, विल या वोल्यूशन, ये मैंने पढ़ाया आपको वो क्या वाले सेशंस में। तो विलिंग का मतलब इच्छा है, तो इच्छा तो दोनों चीजों की नहीं है, तो दोनों चीजों की इच्छा नहीं है, तो इच्छा दोनों के लिए कॉमन होगी, तो वो बाहर आ जाएगी। तो इसलिए नाइदर बाद में आना चाहिए, ये मेरे से गलती हुई है। नाइदर जो है बी जो है वो नाइदर के पहले लगा होना चाहिए था। यस, इंट्रोडक्शन, बात इंट्रोडक्शन की हो रही है। इंट्रोडक्शन एक ही है, इंडियन मील्स हैज। मेरे को कैसे पता? क्योंकि मेरे को पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको पता है कि पहले वाले की बात हो रही है, उसके बाद आप पढ़ते रहो आराम से। बर्गर, पिज्जा एंड बर्गर पढ़ लो, मील्स पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात किसकी हो रही है? इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन से लेकर पीछे तक उड़ा भी दो, इंट्रोडक्शन हैज लेड टू भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि इसकी इंट्रोडक्शन ये। द न्यू टाइप, बात न्यू टाइप की हो रही है, टाइप एक ही है, क्वेश्चंस टाइप एक ही है, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। एस और यस आएगा, मेक या मेक्स? मेक्स। मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते। वैसे तो हिसाब से मजा आना चाहिए इनको क्वेश्चन को करने में, फटाफट 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 15-20 मिनट में क्वेश्चन हो जाने चाहिए। मैं उतना तेज तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं आपको समझाना भी है साथ साथ। यस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, बात ईच की हो रही है, वर्ब सिंगुलर आएगी माय डियर। वन ऑफ द के बाद, ईच ऑफ द के बाद वर्ब सिंगुलर आती है, ये पढ़ चुके हैं हम रूल, है ना। रूल देखो, अगर ये नहीं पता ये क्यों आएगा तो रूल देखो, रूल वाली क्लास सही से नहीं किया आपने। द हेडमास्टर एंड चीफ गेस्ट, एक दा लगा है कि दो दा लगे हैं? द कितने लगे हैं? एक। बंदे कितने हैं? एक। एक बंदे के लिए क्या आएगा? इज। यू आर वेरी सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन शीना स्कोर्ड मार्क्स, सच मार्क्स इज बिकॉज। द रीजन आ जाता है तो बिकॉज नहीं आता, दैट आता है। द रीजन के बाद बिकॉज नहीं आता, वाई भी नहीं आता, दैट आता है। ये भी एक रूल करवाया आपको। देयर इज ओनली वन टॉपिक इन रीजनिंग दैट ही फाइंड, ही कितने? एक। सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। एस और यस आएगा। पता नहीं चलता कहां छुपा होगा, कभी कभी नहीं भी दिखता, वो ठीक है, जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है, पर गौर से पूरी मेहनत करके करो, सिलेक्शन चाहिए। बोथ द बॉयज अलोंग, बोथ का जोड़ी, नाइदर का नॉर, आइदर का और, बोथ का एंड, और कुछ आ ही नहीं सकता अलोंग विथ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हिली लैंड इज, मोस्ट के लिए इज, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लैंड की बात हो रही है माय डियर। लैंड क्या है? अनकाउंटेबल है। मोस्ट का भी सिस्टम ऑल जैसा ही है, अनकाउंटेबल का मोस्ट करोगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ज्यादातर जमीन, अब जमीन को गिन थोड़ी सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे तो प्लूरल हो जाएंगे, ध्यान रखना। इज नॉट ओनली अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। नॉट ओनली अनसुटेबल फॉर, दोनों चीजों के लिए अनसुटेबल है, तो अनसुटेबल दोनों के लिए है, तो अनसुटेबल फॉर जो है, ये फॉर और ये अनसुटेबल, ये दोनों नॉट ओनली के पहले आने चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग और फॉर भी नहीं, फॉर तो पीछे लगा सकते हो कि यहाँ पे फॉर है, बस अनसुटेबल आना चाहिए। तो फॉर बिल्डिंग और फॉर एग्रीकल्चर दो चीज रह जाएगी, कि बिल्डिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए दोनों के लिए ही लैंड अच्छी नहीं है, तो अनसुटेबल पहले आना चाहिए, गलती बी में ही आ जाएगी। यस, नाइदर ऑफ देम, नाइदर सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? नाइदर सिंगुलर होता है। यस, वन ऑफ द बॉयज के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, हैव लगा हुआ है, हैज आएगा। बहुत ही आसान है माय डियर्स, बहुत ही ज्यादा आसान है। अ गुड नॉलेज ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू टॉपिक्स, बात नॉलेज की ही हो रही है, टॉपिक टॉपिक कुछ लगाते रहो। कितनी बात हो रही है? नॉलेज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा? इज। लेकिन स्टार मार्क, ये क्या किया मैंने?
अनकाउंटेबल के आगे तो आर्टिकल नहीं आते, याद आ रहा है आपको? अनकाउंटेबल क्योंकि एक भी अनेक भी नहीं हो सकते, इसलिए ए मिल्क या ए वाटर कुछ नहीं होता। फिर ये ए गुड नॉलेज कैसे हो गया? ये एक्सेप्शन है। नॉइज हो गया, जैसे ए नॉइज होता है, डोंट मेक अ नॉइज, एक्सेप्शन है। ये हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे आर्टिकल्स के अंदर। वैसे ही नॉलेज का क्या एक्सेप्शन है कि नॉलेज के आगे जब एडजेक्टिव लग जाता है कोई, गुड या बैड, तो उसके आगे ए लगता है। गुड नॉलेज नहीं होती, ए गुड नॉलेज होती है, एक्सेप्शन है। लेकिन नॉलेज रहेगी अनकाउंटेबल ही, इसीलिए इज आएगा। यस, आइदर ऑफ द मेथड्स, आइदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस और एस आएगा। इंटेंसिटी एज वेल एज सिंसियरिटी, एज वेल एज लगा है तो पहले वाले के हिसाब से आएगी, पहले वाले के हिसाब से है तो इज आएगा, क्योंकि बात एक की हो रही है। यस्टरडे एट द पार्टी माई सिस्टर इन लॉ विद की कोई वैल्यू नहीं है, सिस्टर इन लॉ अकेली है, वर नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा। एंड लगा होता तो वर लगाते, याद करो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, एंड, नॉट, इन सब में पहले वाले के हिसाब से आता है। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा जी। ऐसे क्वेश्चन में आपको पढ़ के ये पता चलना चाहिए कि कहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये उड़ा दूं मैं, अगर जरा देखो जो मैंने ग्रीन डब्बे में डाला है वो अगर नहीं होता, वो मैं उड़ा देता तो चल जाता क्या काम? इट मस्ट बी एडमिटेड, ये एडमिट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? कर लेंगे, करें ना करें, हो या ना हो, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एवरीबडी सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर हैव की जगह क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। यहां पे दो कॉमे बनते हैं, एक कॉमा यहां आएगा और एक कॉमा यहां आएगा, पर ये पेपर में कॉमा लगे हुए नहीं आएंगे। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि एवरीबडी हैज अ रीजन टू वर्क हार्ड, सबके पास मेहनत करने का रीजन होता है। इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? ये सबको एडमिट करना चाहिए, करो या ना करो, ये कि नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। एवरीबडी के लिए आएगा, इसलिए हैज आएगा। नाइदर सिंगुलर होता है, करना ही कुछ नहीं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इज नॉट द ओनली डिफिकल्ट टॉपिक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी कभी ना डी मार्क करना अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत हो जाती है, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो गलती निकालने की, आपको लगता है गलती तो होएगी होएगी, मेरे को नहीं नजर आ रही। जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप नो एरर मार्क नहीं कर पाओगे। और पेपर के अंदर एक ना एक नो एरर आ ही जाता होता है अक्सर। यस, ये हो गया। वी विल पैक नॉट ओनली द मटीरियल बट ऑल्सो डिलीवर इट, गौर फरमाए। हम मटेरियल को पैक करेंगे और डिलीवर करेंगे, तो पैक करेंगे और डिलीवर करेंगे तो ये पैक यहां पे आएगा। ना केवल पैक करेंगे बल्कि डिलीवर भी, तो V1 और बट ऑल्सो के बाद भी V1। यहां पे मटेरियल है, वहां पे इट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैक जो है वो नॉट ओनली के बाद आना चाहिए कि ना केवल पैक करेंगे बल्कि डिलीवर भी करेंगे। अक्सर ऐसा होता है ज्यादातर केसेस में कि आप हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से कर पाते हो, मैं सिखाता वैसे ही हूं, और फिर मैं ये सिखा देता हूं कहां कहां पे गड़बड़ होती है। बहुत जगह हो भी जाती है ना, जैसे उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो अटैक ऑन सही लगता है, लेकिन अटैक के साथ ऑन नहीं आता। तो हिंदी और इंग्लिश में फर्क है, लेकिन 75% ऑफ दी जगह सही होता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 75% क्वेश्चन तो सही कर लो, है ना। थोड़ा सा जहां जहां पे मैच नहीं करता वो सब मैं आपको बताता जाऊंगा। बोथ रिंकू एंड मिंकू said that they have not done, very good question, स्टार मार्क क्वेश्चन है भी 45। मैंने आपको एक रूल करवाया था कि नाइदर के साथ नो, और आइदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और बोथ के साथ एंड आता है, लेकिन बोथ के साथ नॉट नहीं आता। यहां तो लगा हुआ है, देखो जरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, बोथ के साथ नॉट, वो देखो पीछे नॉट लगा हुआ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि नहीं लगा हुआ, इस बोथ के साथ नॉट नहीं लगा हुआ। सर क्या बोल रहे हो, ये रहा बोथ, वो रहा नॉट, लगा तो हुआ है, नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि ये बोथ के साथ वो नॉट नहीं लगा हुआ, बोथ के साथ ये सेड लगा हुआ है। यहीं तक है गेम। ऐसे थोड़ी है कि एक बार ही कहीं पे सेंटेंस में बोथ आ गया, फिर आधा किलोमीटर बाद नॉट लगा हुआ है, वो भी बोथ के साथ लगा देंगे, ऐसे नहीं होता। बोथ के जस्ट बाद में जो पहली वर्ब आएगी, ध्यान से सुनो, बोथ के जस्ट बाद में जो पहली वर्ब आएगी उसके साथ नॉट नहीं लगा होना चाहिए। अगर वहां पे नॉट लगा हुआ है फिर नाइदर नॉर का गेम चलेगा, फिर बोथ एंड का गेम नहीं चल सकता। ये हमने पढ़ा था। लेकिन फर्स्ट वर्ब पे गेम खेलते हैं, तो बोथ के बाद सेड आ गया, दोनों रिंकू और मिंकू ने कहा,
तो कहने का काम तो दोनों ने किया है ना, तो बोथ चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा, ये अलग बात है, ये पूरा एक अलग ही हिस्सा है, क्लॉज है ये एक सेंटेंस का। अपने आप में एक सेंटेंस अलग अलग हिस्सों से बनकर बना होता है, तो इस हिस्से में, बोथ वाले हिस्से में नॉट नहीं आना चाहिए। यहां पे डिड नॉट से लिखा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि फिर वो बोथ के साथ नॉट नहीं आ सकता, लेकिन वो वाले नॉट में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने कहा कि दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क, दोनों ने होमवर्क नहीं किया है, इसीलिए डी आंसर आ जाएगा। यस, तो टाइप बात टाइप की हो रही है और यहां इज आएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ग्रीन डब्बा देखो, ग्रीन डब्बा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट विच हु हुम हुज लगाकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उस टाइप के क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि कोई उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये ना बताओ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट इजी टू फाइंड, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है, लेकिन बात टाइप की हो रही है, याद रखना पहले वाले की बात होती है, इसलिए इज आएगा। द शॉप हैडंट हार्डली, ये एक रूल मैंने आपको करवाया तो नहीं, लेकिन ये रूल एक तरीके से रूल मान लो, ये अब सीख लो। हार्डली जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, हार्डली जो है वो अपने आप में नेगेटिव है। ये हम कभी ना बहुत डिटेल में बात करेंगे कि हार्ड के दो मतलब होते हैं, एक मेहनत हार्ड और एक ठोस, एक मेहनत से और एक ठोस। हार्ड के दो मतलब होते हैं, एक मेहनत से और एक ठोस, इसीलिए हार्ड जो होता है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। हार्ड टेबल, ठोस टेबल। हार्ड वर्क, मेहनत वाला काम, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, तो मेहनत से पढ़ाई करो। और जो हार्डली वर्ड है उसका मतलब मेहनत से नहीं होता, उसका मतलब होता है बहुत कम। ये एक नंबर का ज्ञान है, एक नंबर का ज्ञान मतलब टॉप क्लास ज्ञान नहीं, एक नंबर आ जाएगा पेपर में इससे, इसलिए ये एक नंबर का ज्ञान है कि हार्डली का मतलब बहुत कम होता है। जब भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि बेटा हार्डली का मतलब, तो बच्चे बोलते हैं सर बहुत कम, नहीं, बच्चे बोलते हैं मेहनत से। बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं मेरे को, हार्डली का मतलब मेहनत से, क्योंकि हार्ड मेहनत वाला उनको याद आता है। तो मेहनत से भी जो है वो दो तरीके के मेहनत से होते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। एक तो होता है कि ये एग्जाम बहुत मेहनत से पास होगा, और एक होता है कि सॉरी 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 मेहनत से गलत बोल रहा हूं मैं, माय मिस्टेक, मुश्किल से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हार्डली जब भी हम सोचते हैं तो मुश्किल से मीनिंग निकलता है बच्चों की तरफ से जनरली। तो मुश्किल से में जब हम आगे बात करें तो मुश्किल से जो है वो दो तरीके के होते हैं। मुश्किल से क्या होता है, एक होता है कि ये एग्जाम बहुत मुश्किल से पास होगा, तो ये वाला जो मुश्किल से है इसका मतलब मेहनत से है, तो वहां पे हार्ड लगेगा। और एक मुश्किल से होता है कि इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलना बहुत मुश्किल से हो पाता है, मुश्किल से हो पाता है मतलब बहुत कम मिलना हो पाता है, तो वो क्या है, बहुत कम है। तो हार्डली का मतलब आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो आपको याद क्या रखना है, बहुत कम याद रखना है, मुश्किल से याद नहीं रखना है। और बहुत कम ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, जैसे अनलेस अनटिल नेगेटिव है वैसे ही हार्डली भी नेगेटिव है, इसलिए नॉट नहीं आता। तो ये नॉट जो है, हेडेंट में नॉट लगा हुआ है ना, ये गलत है। द शॉप हैड हार्डली एनी टॉफीज टू बाई, ये सही हो जाएगा, नॉट नहीं लगेगा। यस, अनलेस यू डू नॉट, अनलेस के बाद नॉट नहीं लगेगा। अनलेस यू, डू भी नहीं जरूरत, क्योंकि डू की जरूरत कब पड़ती है, आपको पता है, टू डू की जरूरत तभी पड़ती है जब नॉट लगाना हो, नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना हो, नहीं तो डू की कोई जरूरत नहीं होती। अनलेस यू लेट हिम स्पीक, अगर उसे बोलने नहीं दोगे, अनलेस के साथ भी नॉट की जरूरत नहीं है, नॉट अंदर फिट ही है। यस, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन सिंगुलर होता है, वॉज आ गया, ठीक है जी। आइदर एबल टू सिंग और डांस, जरा गौर फरमाइएगा जी, सिंग और डांस तो ठीक है, एबल टू जो है वो आइदर के पहले जाएगा। क्यों, आइदर सिंग और डांस, सिंग और डांस के लिए कंजंक्शन आ रहा है, तो सिंग V1 है और डांस भी V1 है, तो दोनों सेम चीजों को जोड़ेगा, वहां पे एबल को जोड़ रहा है, आइदर को हमें टेबल 2 के बाद करना पड़ेगा कि वो योग्य नहीं थे, वो योग्य थे या तो गाने के या फिर नाचने के। यस, तो ये क्या आ जाएगा, आइदर एबल टू की जगह एबल टू आइदर आ जाएगा। बोथ चिंकी एंड मिंकी आर नॉट, ये नॉट गलत है, मतलब ये आंसर सही है, ये नॉट गलत है। क्यों, बोथ चिंकी एंड मिंकी आर, तो ठीक है, नॉट लग गया ना, तो अब बोथ के साथ नॉट लग गया, चाहे तो ये नॉट हटा दो,
चाहे नाइदर चिंकी नॉर मंकी इज कर दो, दोनों में से एक कर दो, कुछ भी, बोथ के साथ नॉट नहीं लगेगा। ही कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट, अगेन अनलेस के बाद नॉट नहीं आएगा, अनलेस ही गिव्स आ जाएगा, डज नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे गिव्स करना पड़ेगा, गिव्स एडवांस नोटिस, क्योंकि वो डज जो है वो सिंगुलर के लिए लग रहा था, डज तो हटेगा ही, तो ही के लिए गिव्स आ जाएगा। अनलेस अंटिल के बाद नॉट, बोथ के बाद नॉट, हार्डली स्कार्सली बैडली के बाद नॉट नहीं आता। वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर सेड द बॉय अबाउट हिज फैमिली मेंबर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। किसकी बात कर रहा है? फैमिली मेंबर्स की। तो वो है, बॉय है, फैमिली मम्मी पापा होंगे, तीन तो लोग हो गए कम से कम, तो तीन लोग अगर कम से कम होंगे तो भी ईच अदर आएगा, क्या क्या आएगा? वन अनदर आएगा। दो लोगों के लिए ईच अदर आता है, दो से ज्यादा होते क्या आता है? वन अनदर आता है। यस, वेरी इजी। आफ्टर मच कंसिडरेशन वी डिसाइडेड दैट द लैपटॉप वॉज टू कॉस्टली टू बाय। कोई दिक्कत नहीं है जी, ये हम पढ़ेंगे, है ना, ये अभी पढ़ा नहीं है, एडवर्ब में पढ़ेंगे, सारे राज एक साथ नहीं खोलने चाहिए। बड़ा टू बोले तो टी के बाद डबल ओ, और छोटा टू, तो बड़ा टू ए, छोटा टू बी जब भी लिखा होता है उसका मतलब होता है इतना ए के बी नहीं। ये अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये मैं बस एक बार बता रहा हूं ताकि दो रिपीट करूं तो मैं आपको बोल सकूं कि ये मैंने पहले भी पढ़ाया। इतना ये कि ये नहीं, इनका मतलब ये होता है कि इतना कॉस्टली कि खरीद नहीं सकते, है ना। टू स्मार्ट टू फेल, मतलब क्या हो जाएगा? इतना स्मार्ट है कि फेल नहीं हो सकता। पहले वाला इतना कि दूसरे वाला नहीं, ये इसका मतलब होता है। ये हम बाद में बात करेंगे, ये अभी के लिए एकदम सही है। आई डोंट नो, डोंट नो मतलब कंफ्यूजन है ना, तो कंफ्यूजन है तो क्या आएगा? इफ आएगा ना, पता ही नहीं ना। दैट कैसे बना दिया? इफ ही हैज टेकन अ बाथ और नॉट। इफ और नॉट लगा हुआ है तो ज्यादा अच्छा क्या लगा दो? वेदर लगा दो। नोबडी ऑफ द फ्रेंड्स इज, कोई दिक्कत नहीं है, इज गोइंग टू हैव अ पार्टी, बिल्कुल सही है। 3 है तो नोबडी आ गया, और नोबडी सिंगुलर होता है तो इज आ गया, टू हैव अ पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। स्कार्सली हैड ही गॉन व्हेन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्कार्सली के बाद हैड आ गया, V3 आ गई, व्हेन आ गया, V2 आ गया, सारा कुछ सही है। शी आस्क्ड मी व्हाई आई एम नॉट टीचिंग एट दी स्कूल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शी आस्क्ड मी, उसने पूछा मैं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रही, सही है। रन फास्ट लेस्ट यू, लेस्ट का जोड़ीदार, लेस्ट से पहले ज्ञान देते हैं, लेस्ट के बाद शुड लगा के परिणाम बताते हैं, शुड। दिस इज अ स्ट्रेंज प्लेस वेयर ईच वन ऑफ द डोर्स, ईच वन ऑफ दी के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी तो सिंगुलर के साथ एस आएगी तो लीड्स आ जाएगा, है ना। वन ऑफ द कर लो, ईच वन ऑफ द कर लो, बात एक है, ईच ऑफ द या वन ऑफ द या ईच वन ऑफ द, तीनों में सिंगुलर वर्ब ही आती है। ऑल्दो ही बॉट द बुक्स ऑन द फर्स्ट डे, बट नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? या तो येट आएगा या फिर कॉमा, ऑल्दो का जोड़ीदार येट या कॉमा। नो सूनर शी, गलत हो गया, शी हैड हर लंच। हैड का मतलब होता है खा चुकी थी, याद करो मैंने करवाया था ये, बहुत पूरी क्लास ली थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था ये। शी हैड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हैड शी हैड आएगा, क्योंकि नो सूनर के जस्ट बाद हैड या डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड मतलब V3, और फिर अपना देन आएगा। ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम, जब तुमने हेल्प की होती तो वो पास हो गया होता, नहीं, याद करो, ये होता तो वो होता, अगर तुमने हेल्प की होती तो वो पास हो गया होता, तो जब हेल्प नहीं की होती, अगर हेल्प की होती तो इफ आएगा। ये एग्जैक्टली रूल पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइदर द डायरेक्टर और द असिस्टेंट्स, आइदर और है पहले वाले के हिसाब से कि बाद वाले के हिसाब से? बाद वाले के हिसाब से। असिस्टेंट सिंगुलर के प्लूरल, तो ट्राइज की जगह क्या आ जाएगा? ट्राई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ट्राई आ जाएगा, है ना, असिस्टेंट्स के हिसाब से। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेटिक जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, बात कॉन्सेप्ट की हो रही है, टू करेक्ट हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स इज, पूरी कहानी एक्स्ट्रा है भाई, पहले वाले की बात है, ये मैं आपको काफी बार करवा चुका हूं, क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यस, तो आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, 140-50 क्वेश्चन कर लिए हैं, करीब 140 क्वेश्चन ही और बाकी हैं,
बहुत लंबी क्लास हो जाएगी ये, इसलिए इस क्लास का दूसरा हिस्सा हम कल देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने बाकी के नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चंस देखने के बाद आप बाकी के क्वेश्चंस कर लीजिए, उससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।